वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी में आज से फिर खुलेंगे स्कूल, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। यूपी में आज 16 अगस्त से कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ माध्यमिक स्कूल केवल 5 दिन खुलेंगे। शनिवार को स्कूल नहीं खोले जाएंगे। स्कूल जिस दिन खुलेंगे उस दिन प्रदेश भर के स्कूल के निरीक्षण के लिए 60 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया। आज 16 अगस्त से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में ई नाम मंडी से किसानों को आय होगी दुगनी। किसान अपने उपज का सही मूल्य पाने के लिए अब पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकेंगे। सरकार इसके लिए ई नाम मंडी की सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके शुरू होने से बिचौलिए भी बीच से हट जाएंगे, जिससे पूरा मुनाफा किसानों को मिलेगा। कृषि उत्पादन मंडी समिति वाराणसी में इसके लिए अक्टूबर तक बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। ई नाम मंडी करीब 1.23 करोड़ की लागत से बन रही है। पीएम किसान के लाभार्थी अब सस्ती दर पर लोन भी ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम किसान योजना की नवी किस्त जारी कर दी। सरकार की इस योजना का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। बता दें कि सरकार इस योजना के तहत किसानों को सस्ती दर पर लोन मुहैया कराती है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पीएम किसान सम्मान योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपस में लिंक हैं। इसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर सरकार किसानों को सस्ती दर पर लोन उपलब्ध करा रही है। धान बेचने से पहले किसानों को करना होगा ये काम। 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान की बिक्री। प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीद वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत आगामी 1 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और आगामी 1 नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों से सीधे धान की खरीद शुरू की जानी प्रस्तावित है। कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। कंप्यूटरीकृत प्रणाली के तहत पारदर्शी धान खरीद की व्यवस्था के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सीएम योगी बोले, यूपी 4 साल में बना देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में गिने जाने वाले ये प्रदेश उनकी सरकार के कार्यकाल में पिछले 4.5 सालों में देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर योगी ने रविवार को यहां विधान भवन में ध्वजारोहण करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि शहीदों के स्मारक हमें स्वाधीनता की लड़ाई का एहसास कराते हैं। देश की आजादी के लिए हर वर्ग, जाति और संप्रदाय ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को देश छोड़ने को मजबूर किया। पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 अगस्त से होंगी। प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से एक बार फिर से पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर परीक्षा की तारीख घोषित की गई। पॉलिटेक्निक दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षा 18 अगस्त से शुरू होकर 24 सितंबर को समाप्त होगी। परीक्षा ऑनलाइन संपन्न होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव सुनील कुमार सोनकर ने बताया कि दूसरे व चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 5 सितंबर से 24 सितंबर के बीच संपन्न होगी। लखनऊ व कानपुर समेत 17 बस अड्डे पीपीपी मॉडल पर बनना तय। टेंडर की शर्तों में किया बदलाव। एक बार फिर से लखनऊ व कानपुर समेत प्रदेश के 17 बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर बनाने की कवायद शुरू कर दी गई। इस बार टेंडर की शर्तों को सरल करके टेंडर जारी किए गए ताकि अधिक से अधिक निवेशक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हिस्सा ले सकें। चिन्हित बस अड्डों पर यात्री सुविधाएं सहित शॉपिंग मॉल बनाए जाएंगे। 6 सितंबर टेंडर में हिस्सा लेने की अंतिम तारीख होगी। चारबाग और गोमती नगर के तर्ज पर 9 स्टेशन और विकसित होंगे, मिलेगी हाईटेक सुविधाएं। रेलवे बोर्ड ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन और गोमती नगर रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने के साथ रेल भूमि विकास प्राधिकरण को यूपी के 9 रेलवे स्टेशन विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। रेल मंत्रालय ने दूसरे चरण में यूपी के 9 रेलवे स्टेशन को शामिल किया है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने रेल भूमि विकास प्राधिकरण को सूची सहित आदेश भेजा है। केवाईसी नहीं किया तो हजारों अल्पसंख्यक छात्रों की फंसेगी छात्रवृत्ति। अल्पसंख्यक वर्ग के हजारों छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति फंस सकती है, क्योंकि राजधानी लखनऊ के 700 से अधिक शिक्षण संस्थानों ने अभी तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर केवाईसी नहीं किया। इसमें प्राइमरी, माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थान तक शामिल हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भारत सरकार प्रदान करती है। इसमें प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक व मेरिट कम मीन्स 3 तरह की छात्रवृत्ति शामिल होती हैं। ये योजना एनएसपी के जरिए संचालित होती है। लखनऊ में कल से ई बसों का सफर सस्ता हुआ। 4 रूट्स पर चल रही बसेस।
एसी इलेक्ट्रिक बसों का सफर रविवार से सस्ता हो गया। इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने वाले यात्रियों से साधारण बसों के बराबर किराया लिया जाएगा। ऐसे में यात्री अब न्यूनतम दूरी तक सफर करने पर 5 रुपए और अधिकतम दूरी तक सफर करने पर 35 रुपए किराया देना होगा। सिटी ट्रांसपोर्ट इन इलेक्ट्रिक बसेस को शहर के 4 मुख्य रूट्स पर चलाएगी। हर जिले में एक सरकारी गर्ल्स कॉलेज में लगेगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। अमृत महोत्सव सैनिटरी अभियान के तहत प्रदेश के कई जिलों में एक सरकारी माध्यमिक कन्या विद्यालय में मिशन शक्ति सैनिटरी अभियान के तहत एक ऑटोमेटिक सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और एक भस्मक मशीन लगाई जाएगी। इस अभियान का शुभारंभ रविवार को स्वतंत्रता दिवस के दिन गोमती नगर स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्वाति सिंह ने किया। यूपी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, सैकड़ों वैकेंसी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज ने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस भर्ती अभियान में असिस्टेंट इंजीनियर, यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी, मैनेजर, चीफ फायर ऑफिसर और असिस्टेंट टेलीविजन इंजीनियर के पद भरे जाएंगे। यूपीपीएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 281 रिक्तियां भरी जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 13 सितंबर 2021 तक या इससे पहले यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीएचयू प्रवेश परीक्षा को ऑनलाइन आवेदन शुरू, 600 रुपए लगेगा शुल्क। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई। ये 6 सितंबर तक चलेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इस वर्ष पूरे देश में 200 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा कराएगी। अभी तिथियों की घोषणा नहीं की गई, लेकिन परीक्षा हाइब्रिड मोड में होगी। परीक्षार्थी अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा का चुनाव कर सकते हैं। 17 माह बाद जेलों के बंदियों की मुलाकात आज से शुरू होगी। ले जाना कोरोना टेस्ट रिपोर्ट। करीब 17 महीने के लंबे इंतजार के बाद सूबे की जेल में निरुद्ध बंद अपनों से मिल सकेंगे। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के निर्देश पर डीजी आनंद कुमार ने प्रदेश के सभी जेल अधीक्षकों को आज सोमवार से बंदियों की मुलाकात शुरू करने का आदेश जारी किया। बंदियों से मिलने वाले लोगों को कोरोना की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। ये रिपोर्ट 3 दिन की मान्य होगी। प्रदेश की जेलों में मार्च 2020 में कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन से मुलाकात बंद है। प्रदेश की जेलों में 1 लाख से ज्यादा बंदी हैं। अकेले लखनऊ में 3800 बंदी निरुद्ध हैं। 2022 में जिस दल में प्रसपा होगी उसकी ही सरकार बनेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने दावा करते हुए कहा कि जिसकी दल में वे होंगे 2022 विधानसभा चुनाव के बाद उस दल की ही सरकार बनेगी। शिवपाल रविवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र जसवंत नगर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोहिया संदेश यात्रा का शुभारंभ करने के मौके पर बोल रहे थे। पीएम मोदी ने किया ऐलान, सबको मिलेगी नौकरी। जानिए क्या है 100 लाख करोड़ की योजना। पीएम मोदी ने कहा कि 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने वाले इस गति शक्ति योजना से देश के युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वांगीण विकास होगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह की गति शक्ति पहल से लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी वैश्विक स्तर पर हम प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके साथ ही भविष्य में नए इकोनॉमिक जोन्स विकसित करने की संभावनाएं भी बनेंगी। मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी, घर में ताजिया रखने को मिली अनुमति। मजलिस में 50 लोग होंगे शामिल। शासन ने मुहर्रम के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए घरों में ताजिया रखने और किसी भी धार्मिक आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है। यह आदेश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से जारी कर दिया गया। इसमें कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में 19 जून 2021 को जारी शासनादेश का पालन कराया जाए। रिजल्ट में गड़बड़ी से छात्र परेशान। यूपी एमएसपी सचिव ने दिए प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षाओं की कॉपी सुरक्षित रखने के निर्देश। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित होने के बाद प्राप्तांक से संबंधित शिकायतें सिरदर्द बन रही हैं। हजारों परीक्षार्थियों के अंक पत्र पर कई विषयों में नंबर की जगह 0 अंक दर्ज हैं। स्कूल्स की लापरवाही के कारण छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों को भी परेशान होना पड़ रहा है। यही वजह है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सूबे के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजकर 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। समतामूलक समाज और सभी की तरक्की का सपना अब भी अधूरा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि यहां समतामूलक समाज बनाने व सभी की तरक्की सपना अभी अधूरा है। यही सोच व समर्पण से सपने को हासिल किया जा सकता है। वहीं उन्होंने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि बसपा की प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी की सफलता से भाजपा घबरा गई है और इसे जातिवादी सम्मेलन कहकर जनता को भ्रमित कर रही है। 2000 से अधिक पदों पर बगैर परीक्षा होगी भर्ती। 10वीं पास करें अप्लाई।
इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक समेत अन्य के रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 2357 खाली पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक कैंडिडेट्स डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट apppost.in पर विजिट कर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी के साथ आवेदन दर्ज कर सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर मिल रहा है 2700 रुपए का फायदा। महीने भर बाद करें पेमेंट। अगर आप रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग पेटीएम से करते हैं तो आपको 2700 रुपए का सीधा फायदा होगा। दरअसल पेटीएम ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर कैशबैक और कई और दूसरे इनामों का ऐलान किया है। पेटीएम ने 3 पे 2700 कैशबैक ऑफर नाम की एक स्कीम शुरू की है। इन यूजर्स इस ऑफर का फायदा उठा सकेंगे, जिसमें उन्हें लगातार 3 महीने की पहली बुकिंग पर 900 रुपए तक का सुनिश्चित कैशबैक मिलेगा। लोकतांत्रिक मजबूती को खत्म कर रही भाजपा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि जिन लोगों का आजादी की लड़ाई में कोई इतिहास नहीं, वो ताकतें देश के लोकतंत्र को खंडित करने की लगातार साजिश कर रही हैं। देश के भाईचारे को बांटने का प्रयास किया जा रहा है और भारतीय संविधान पर लगातार हमला कर संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तिरंगों से भर गया दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर। किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पर लगाया झंडा। कल पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाया। अलग अलग हिस्सों में लोग अपने तरीके से आजादी का जश्न मना रहे थे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। आंदोलन कर रहे किसान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे झंडे को लेकर पहुंचे। परिणाम स्वरूप पूरा गाजीपुर बॉर्डर तिरंगे झंडों से पटा नजर आया। यहां तक कि पुलिस की बैरिकेडिंग तक पर झंडे लगाए गए। इसकी कई तस्वीरें भी सामने आईं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मिल रही चुनौतियों से मिलकर निपटना होगा। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मिल रही चुनौतियों से मिलकर निपटना होगा और इस मौके पर हमें देश को मजबूत बनाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने 15 अगस्त पर रविवार को यहां समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 1 लाख रुपए में शुरू करें ये बिजनेस। हर महीने होगा 40,000 से ज्यादा का मुनाफा। 80% सरकार देगी मदद। अगर आप बेकरी इंडस्ट्री में खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी मदद खुद मोदी सरकार कर रही है। मुद्रा स्कीम के तहत बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 1 लाख रुपए का निवेश करना होगा। कुल खर्च का 80% तक फंड की मदद सरकार से मिल जाएगी। इसके लिए सरकार ने खुद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है। सरकार ने जो बिजनेस की स्ट्रक्चरिंग की है उस हिसाब से आपको सभी खर्च काटने के बाद हर महीने 40,000 रुपए से ज्यादा का मुनाफा हो सकता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।